आज हम पढ़ने जा रहे हैं लाइफ साइकिल इन एल्गी। लाइफ साइकिल किसे कहते हैं? लाइफ में जो मॉर्फोलॉजिकल और साइटोलॉजिकल स्टेप्स होते हैं, डिफरेंट सीक्वेंसेस लाइफ में आते हैं, तो वो सब मिला करके एक लाइफ साइकिल कहलाते हैं। अगर हम एल्गल प्लांट्स की बात करें तो एल्गल प्लांट्स में भी गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक स्टेज जो है वो एक के बाद एक ऑल्टरनेटली लाइफ में प्रेजेंट होती है, जिसे हम ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी कहते हैं। तो लाइफ साइकिल जो है वो क्या चीज़ है? द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द एल्गी पॉसेस ए नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल एंड साइटोलॉजिकल स्टेप्स। द सीक्वेंस ऑफ द ऑर्डरली चेंज इज नोन एज द लाइफ साइकिल। सो अब थैलस में जो एल्गल थैलस है, इट मे बी हैप्लॉइड और इट मे बी डिप्लॉइड बिकॉज एल्गीज आर सो सिंपलेस्ट प्लांट, तो they may have haploid set of chromosomes. So thallus of the some algae is haploid and called the gametophytes, and whereas diploid thallus is known as the sporophyte. Then the alternation of gametophytic and sporophytic stage to complete a life cycle is known as alternation of generation. So now we have different type of life cycles. हमेशा की तरह मैं उसको पहले टेबुलेट कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको समराइज कर देती हूँ वेरियस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल्स इन एल्गी। वी विल रीड हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, और ये दो तरीके की होगी, आइसोमॉर्फिक डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल या हेट्रोमॉर्फिक डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो यहाँ जो लाइफ साइकिल है, मैंने आपको बताया कि यहाँ हम पढ़ रहे हैं काइंड ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और उसके पैटर्न्स हैं ये एक तरह से। तो लाइफ में जैसे जैसे 2n और n की जनरेशन आएगी, उसके अकॉर्डिंग ही ये लाइफ साइकिल्स के पैटर्न्स होते हैं। एल्गी एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है और इस ग्रुप में वेरियस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल्स देखने को हमें मिलती हैं। फर्स्ट वन इज़ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इस हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को अगर हम देखें तो आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ जो थैलस है, मेन थैलस इज़ एन। हैप्लॉन्टिक नाम से समझ में आ रहा है कि यहाँ हैप्लॉइड जो स्टेट होगी दैट विल बी ए डोमिनेंट स्टेट इन द लाइफ साइकिल। सो द मेन थैलस इज़ हैप्लॉइड लाइक दिस। यहाँ आप देख पा रहे हैं इट इज़ ए हैप्लॉइड स्टेट थैलस, और यहाँ जब स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है तो द स्पोर्स आर ऑल्सो हैप्लॉइड एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द स्पोर्स। तो जब ये स्पोर्स व्हेन द स्पोर्स आर फ्यूज टू फॉर्म ए जाइगोट 2n, again there is a meiosis take place, or after meiosis there will be meiospores. Again these meiospores have n number of chromosomes, and after germination of the meiospore they will develop a n kind of thallus. So here the 2n part is very small, whereas the n part is dominant one. So this type of life cycle is called haplontic life cycle, for example in Kara. Next one is diplontic life cycle. As the name suggests, the main thallus is sporophytic or 2n in nature. So definitely it is present in advanced type of the algae. So gametes n are formed by the meiosis, and fusion of the gametes takes place to form the 2n zygote, and the 2n zygote is developed as the 2n thallus because 2n is the main type of thallus. So you can see here टेबुलेटेड फॉर्म में आपको बहुत जल्दी बहुत इजीली चीज़ें समझ में आएंगी। डिप्लॉन्टिक फॉर्म देखिए, थैलस 2n है, यहाँ मियोसिस हुआ, मियोसिस होने से गैमीट्स का फॉर्मेशन हुआ, मियोसिस होने के कारण ये गैमीट्स 2n से n गैमीट्स का फॉर्मेशन हुआ। द गैमीट्स आर फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म ए जाइगोट, 2n बनाया, और यहाँ से ये जो जाइगोट है वहाँ आपका मियोसिस हुआ था दोबारा, यहाँ ऐसा नहीं होगा, और यही जाइगोट डायरेक्ट डेवलप होकर के 2n थैलस का फॉर्मेशन करेगा। तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि जो n टाइप ऑफ लाइफ साइकिल है वो बहुत ही कम आई है, n पार्ट जो है या गैमेटोफिटिक स्टेट जो है वो बहुत ही कम है, ओनली गैमेट्स के फॉर्मेशन के समय है, और बाकी सारी स्टेट जो है वो 2n है। तो यहाँ पे क्योंकि
डोमिनेंट फॉर्म जो है वो 2n है, डिप्लॉयड फॉर्म है, इसीलिए इस तरह का जो लाइफ साइकिल होता है उसे हम कहते हैं डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, क्योंकि यहाँ सब कुछ 2n जो है वो डोमिनेंट फॉर्म में है, इसलिए इसे हम कहते हैं डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। फॉर एग्जाम्पल क्लैडोफोरा। नेक्स्ट टाइप ऑफ लाइफ साइकिल जो है वो है आपकी डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। नाम से बहुत इजीली आपको समझ में आना चाहिए कि अगर लाइफ में देखिए, अगर n पोर्शन बहुत ज़्यादा है तो हैप्लॉन्टिक हो गया, अगर 2n पोर्शन मैक्सिमम पार्ट में है तो डिप्लॉन्टिक हो गया, लेकिन अगर दोनों पोर्शंस इक्वली डिवाइडेड हैं तो ये क्या कहलाएगा भाई, डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है। सो इन एडवांस्ड एल्गीज 2 टाइप ऑफ द थैलस आर फॉर्म ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल। मेन थैलस इज स्पोरोफिटिक विच डेवलप्स स्पोर्स, ओके, spores will germinate and they also form a gametophytic thallus। देखिए यहाँ जहाँ हमने पहले पढ़ा था वहाँ पर गैमीट्स जो थे वो आपस में फ्यूज़ होकर तुरंत जाइगोट बना देते थे, तो सब कुछ 2n ही हमें नज़र आता था। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि जो स्पोर्स हैं, जो n स्पोर्स हैं, दे आर जर्मिनेटिंग एंड दे आर फॉर्मिंग ए गैमेटोफिटिक थैलस। और इसके बाद इन गैमेटोफिटिक थैलस के ऊपर दोनों तरह के गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, एन गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है आफ्टर मियोसिस, और वो जो गैमीट्स हैं वो फिर फ्यूज़ करते हैं और देन दे फ्यूज़ टुगेदर टू फॉर्म ए जाइगोट, और जाइगोट जो है इट विल डेवलप ए स्पोरोफिटिक थैलस अगेन। So here we find 2 kind of the thallus, sporophytic thallus and gametophytic thallus। अब जैसा कि मैंने आपको एनलिस्टिंग में बताया कि 2 तरह की स्टेजेस हो सकती हैं। इट में बी आइसोमॉर्फिक डिप्लोहेप्लॉन्टिक। टर्म्स को समझिए, बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। अगर स्पोरोफिटिक थैलस और गैमेटोफिटिक थैलस ये दोनों शक्ल से एक जैसे लगते हैं, आप डिफरेंस ही नहीं कर सकते बाहर से देख करके कि स्पोरोफिटिक थैलस क्या, ये जो थैलस हमें दिख रहा है इसकी सेल्स 2n है या n है, तब तो वो क्या कहलाएगा, आइसोमॉर्फिक। मॉर्फिक मतलब बाहर से दिखने वाला, आइसोमॉर्फिक डिप्लोहेप्लॉन्टिक थैलस। और यदि आप बहुत अच्छे से डिफरेंशिएट कर सकें कि स्पोरोफिटिक थैलस तो ये है, बड़ा है साइज़ में या वेल डेवलप्ड है बिकॉज इट इज़ अ मैन थैलस, और अगर जो गैमेटोफिटिक थैलस है वो साइज़ में छोटा है या कोई और कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके बेसिस पे मॉर्फोलॉजिकली आप उसको डिस्टिंक्ट कर सकें, देन इट विल नोन एज हेटेरोमॉर्फिक। हेटेरो मतलब एक दूसरे से अलग अलग, मॉर्फिक मतलब स्ट्रक्चर। सो हेटेरोमॉर्फिक डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ओके, सो डिप्लोहेप्लॉन्टिक थैलस को हम पढ़ रहे हैं। देखिए, गैमीट्स आर फ्यूज टू फॉर्म 2n zygote which develops 2n thallus. Thus gametophytic and sporophytic both states are equally dominant, therefore it is known as diploheplontic life cycle, for example in ectocarpus also। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 तरह की स्टेजेस हो सकती हैं, देयर में भी आइसोमॉर्फिक डिप्लोहेप्लॉन्टिक थैलस और हेटेरोमॉर्फिक डिप्लोहेप्लॉन्टिक थैलस। So what is isomorphic? Sporophytic and gametophytic thallus are morphologically similar, then it is known as isomorphic diploheplontic thallus, for example in ectocarpus. And in heteromorphic diploheplontic thallus, when thallus of the any one generation is well developed and other is underdeveloped and morphologically distinguishable, then it is known as the heteromorphic life cycle, for example in laminaria. नेक्स्ट वन इज हैप्लोहेप्लॉन्टिक, मीन्स यहाँ सब कुछ n ही रहना है, n ही फ्यूज़ होगा, सिर्फ एक बार 2n बनेगा, दोबारा नया थैलस भी बनेगा लेकिन वो भी n ही होगा। तो 2 थैलस यहाँ फॉर्म होंगे बट दे बोथ हैव n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स, तो इसको हम कहते हैं हैप्लोहेप्लॉन्टिक। लाइक इन सम एल्गीज मेन थैलस इज गैमेटोफिटिक विच फॉर्म्स n gametes. Now these haploid gametes fuse together to form 2n zygote, and meiosis in the zygote leads to form a carposporophytic thallus. Again n, then carpospores germinates to develop gametophytic n thallus. Okay, again n. Now we can see it in this
लाइन डायग्राम ऑल्सो लाइक इन गैमेटोफिटिक थैलस, यहाँ एन ही है, हम पढ़ रहे हैं हैप्लोहैप्लॉन्टिक टाइप, यानी सब कुछ एन ही रहना है। अब देखिए यहाँ गैमेटेंजिया बनी एन, इसके बाद इनमें आपस में फ्यूजन हुआ, गैमेटेंजिया में गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ एंड गैमेट्स आर फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म जाइगोट। जाइगोट में 2n स्टेज आई लाइफ में, देखिए कितनी सी n स्टेज है, सब कुछ यहाँ n और n ही है। सो ये जाइगोट जो है इनमें फिर मियोसिस हुआ, और मियोसिस होने के बाद यहाँ बने कार्पोस्पोरोफिटिक थैलस। ये जो कार्पोस्पोरोफिटिक थैलस है ये भी कैसा है, मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट थैलस है, अलग से पहचान में आएगा आपको। और उसके बाद इसमें ये भी देखिए एन ही है, उसके बाद दोबारा इसमें कार्पोस्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ, दीज आर ऑल्सो एन, और इनका जर्मिनेशन होकर के ये बना लेते हैं दोबारा गैमेटोफिटिक थैलस एन। तो इस तरह से लाइफ में बहुत ज़्यादा एन स्टेट अगर डोमिनेंट है और कुछ ही समय में सिर्फ 2n स्टेट आई है, तो इसको हम कहते हैं हैप्लोहैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ द लाइफ साइकिल। अब आप कहेंगे कि ये हैप्लॉन्टिक टाइप से डिफरेंस कैसे है? हैप्लॉन्टिक टाइप में दूसरा थैलस नहीं बनता है, यहाँ 2 थैलस बने हैं और दोनों ही एन थैलस हैं। फॉर एग्जाम्पल वो ट्राइकोस्पर्मम। नेक्स्ट टाइप ऑफ द लाइफ साइकिल इज डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। देखिए नाम से समझ में आ रहा है, यहाँ एक 2n थैलस होगा, एक 2n थैलस होगा और एक n थैलस होगा, यानी लाइफ में 3 स्टेजेस आएंगी, 2 तो 2n स्टेजेस आएंगी और एक इसमें n स्टेज आएगी। तो हमने कहा कि अगर लाइफ में 3 तरह का थैलस बन रहा है, डिप्लॉयड और हैप्लॉयड, तब हम इस लाइफ साइकिल को कहते हैं डिप्लोहैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ द लाइफ साइकिल। सो व्हेन 3 forms of the thallus occurs in the algal life cycle, they are known as the trimorphic, triphasic or trigenetic algae. In rhodophysi algae, main thallus is gametophytic. Now लेते हैं हम पॉलीसाइफोनिया का। आप देख सकते हैं कि पॉलीसाइफोनिया जो है वो गैमेटोफिटिक थैलस होते हैं, मेल और फीमेल गैमेटोफिटिक थैलस अलग अलग होते हैं। जो मेल गैमेटोफिटिक थैलस होता है उससे मेल गैमीट्स, और जो फीमेल होता है उससे फीमेल गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है जो कि एन होते हैं। ये आपस में फ्यूज़ करते हैं और ये 2n जाइगोट का फॉर्मेशन कर देते हैं। ये 2n जाइगोट जो है ये डायरेक्टली डेवलप होता है एज ए थैलस और ये बनाता है कार्पोस्पोरोफिटिक थैलस। ये स्पोरोफिटिक थैलस है, कार्पोस्पोर्स को अपने ऊपर धारण करता है, इसलिए इसका नाम कार्पोस्पोरोफिटिक थैलस होता है। तो ये 2n हो गया, इस 2n से ही कार्पोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और कार्पोस्पोर्स जो हैं वो जर्मिनेट होकर के बना देते हैं टेट्रास्पोरोफिटिक थैलस, जो कि फिर 2n है। ये जो टेट्रास्पोर्स हैं इनका फॉर्मेशन होता है टेट्रास्पोरोफिटिक थैलस में। ऐसा थैलस जो स्पोरोफिटिक है और अपने ऊपर टेट्रास्पोर्स को धारण किए हुए है उसको हम टेट्रास्पोरोफिटिक थैलस कहेंगे। इनकी जो मदर सेल्स होती हैं इनमें होता है मियोसिस, और मियोसिस होने के बाद टेट्रास्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो टेट्रास्पोर्स हैं ये एन टाइप ऑफ टेट्रास्पोर्स होते हैं, ये जर्मिनेट होते हैं और ये दोबारा फॉर्म कर देते हैं गैमेटोफिटिक थैलस। तो आप देख सकते हैं इनकी जो लाइफ साइकिल है इसमें 3 तरह के थैलस हमें देखने को मिले। गैमेटोफिटिक थैलस मीन्स एन, कार्पोस्पोरोफिटिक थैलस 2n और टेट्रास्पोरोफिटिक थैलस 2n, यानी इसे हम कहेंगे डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और इसका एग्जाम्पल है रोडोफाइसी के मेंबर्स पॉलीसाइफोनिया। उम्मीद है आपको लाइफ साइकिल समझ में आई होंगी और हमेशा की तरह मैं अभी आपको इसको समराइज़ कर देती हूँ। देखिए मैं इसको अब समराइज़ कर देती हूँ। जो लाइफ साइकिल्स इन एल्गी है उसमें हमने आपको बताया कि एल्गी की लाइफ में 2 तरह की जनरेशन्स होती हैं 2n और n, और उसके बेसिस पर ही हम बताते हैं कि ये लाइफ साइकिल किस तरीके की है। जैसे हमने पढ़ा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, अगर उसमें n स्टेज जो है वो डोमिनेटिंग है तो उसे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। अगर लाइफ में 2n स्टेज सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग है तो उसे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। अगर लाइफ में 2 तरीके की स्टेजेस हैं 2n और n, दोनों ही स्टेज इक्वली प्रेजेंट हैं और 2 डिस्टिंक्ट थैलस प्रेजेंट हैं, जिससे कि हम डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। और ये 2 तरह की सिचुएशन हो सकती हैं। हो सकता है कि दोनों जो थैलस हैं वो दिखने में एक जैसे हों तो हम उसे कहते हैं आइसोमॉर्फिक डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, और अगर दोनों दिखने में अलग अलग हैं तो हम उसे कहते हैं हेट्रोमॉर्फिक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। देन हैप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जहाँ पर हमने क्या बताया कि सब कुछ जो है 2 तरह के थैलस का फॉर्मेशन होगा और वो जो दोनों ही थैलस हैं वो कैसे हैं, एन थैलस हैं।
तो इसे हम हैप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। इसके बाद आता है डिप्लो डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, यानी यहाँ 2n थैलस और n थैलस, 3 तरीके के थैलस का फॉर्मेशन होगा। इसकी जो साइकिल होती है इसे हम ट्राइफेजिक साइकिल भी कहते हैं। तो यहाँ 3 तरीके के थैलस बनते हैं जिसे हम कहते हैं डिप्लो डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। एल्गी के अदर पार्ट्स को पढ़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब हम पढ़ने जाएंगे वेरियस काइंड ऑफ एल्गीज।